तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक्सरसाइज 3.1 का 5 तक हमारा हो गया था। तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम रह रहा है, स्कूल भी जाना होता है, तो इसलिए मैं वीडियो थोड़ा फ्रिक्वेंटली नहीं बना रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करते रहिए, और वीडियो कोई और भी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं वीडियो लाते रहूँ आपके लिए। इससे मोटिवेशन भी मिलता है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। Give the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। अब इसमें क्या करना है, आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है, ऐसे ही लीनियर इक्वेशन बनाना है आपको। उसका कंडीशन क्या होगा कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन वाला होना चाहिए। दूसरा आपका पैरेलल लाइन, उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगा। थर्ड है कोइंसिडेंट लाइन, इसके लिए आपके पास क्या इक्वेशन बनेगा। अभी बोर्ड पे मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इसमें ग्राफ वगैरह बनाना है, तो वो कॉपी पे ही दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हम लिखेंगे पहले, हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। फर्स्ट है ये। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होता है, ये होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन होता है। तो हमारे पास a1 क्या दे रखा है 2, और b1 क्या दे रखा है, सॉरी a1/a2 b1 हमारे पास 3 दे रखा है। तो इसके लिए हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, तो इसके लिए बन जाएगा आपका, अगर मैं यहाँ पे 3x ले लेता हूँ तो ये 2/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ मैं 4y माइनस 20 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 2/3 हो जाएगा। a1 ये हो गया आपका, b1 a2 क्या हो गया 3 हो गया। अब b1 हो गया हमारे पास, प्लस ये इक्वल टू, अब देख लो 3 यहाँ पे क्या हो गया 4। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। हमारा इससे प्रूफ हो गया कि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। सेकेंड वाले में देखिए पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन होगा। तो हमारा लीनियर इक्वेशन पहले हम लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होता है। तो a1/a2 जैसे 2x, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4x, यहाँ पे प्लस b1/b2। तो देखिए यहाँ पे 2/4 हो जाएगा, तो ये कट के 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे मैं 6 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3/6, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। सेम आ गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर -8 मैं कुछ भी 15 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका -8/-15। तो ये नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन फुलफिल कर दिया इसने। थर्ड वाला मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। थर्ड है कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों इक्वल होना चाहिए। आप कुछ और भी ले सकते हैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन, कोई ज़रूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ वही होगा। तो यहाँ पे है आपका, पहले ये इक्वेशन अपनी लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4x प्लस 6y माइनस 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/4, ये भी 1/2 आएगा, फिर इक्वल टू 3/6, ये भी क्या हो जाएगा 1/2 ही होगा, फिर -8/-16, ये भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये तीनों इक्वल हो गए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। स्टेटमेंट आप लिख सकते हो यहाँ पे हैंस करके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है कॉपी पे ही। यहाँ पे देखिए, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0
डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन। अब इसमें क्या है, आपको इसके लिए ग्राफ बनाना है। सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, जैसे हम टेबल पे निकालते थे। उसके बाद यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, और वो ट्राइंगल फॉर्म होने के बाद उसके जो कोऑर्डिनेट है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। और वो ट्राइंगल किस पे फॉर्म होगा, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, वाई एक्सिस वाला नहीं देखना है आपको। एक्स एक्सिस पे जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको ग्राफ पे। सबसे पहले मैं इसमें ग्राफ पे तो देखेंगे, पहले हम इसका एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। पहले इसके लिए मैं टेबल बनाता हूँ। एक्स को मैं यहीं छोड़ देता हूँ। ये इस साइड माइनस वाई आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, ये प्लस वन इधर आके माइनस वन हो जाएगा। अब मैं एक्स की जगह पे या वाई की जगह पे कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ। जैसे मैंने वाई की जगह पे अगर इफ़ वाई इक्वल टू मैंने ले लिया 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस वन, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। तो अगर मैंने वाई 2 लिया तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर मैंने वाई की जगह पे 5 ले लिया, इफ़ आई टेक वाई इक्वल टू 5, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो ये दो एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। अब इसके लिए हम देखते हैं। थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस टू एल इक्वल टू जीरो, तो मैं टू वाई यहीं पे छोड़ देता हूँ। ये माइनस टू एल इधर आके प्लस टू एल, ये प्लस थ्री एक्स आके इधर माइनस थ्री एक्स। वाई की वैल्यू चाहिए हमें, तो टू एल माइनस थ्री एक्स, ये इंटू इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2। अब देखिए एक्स की वैल्यू मैं अगर 1 रखता हूँ तो ये तो डिवाइड नहीं होगा। 2 रखता हूँ तो इफ़ एक्स इक्वल टू 2, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई इक्वल टू 2l माइनस 3 2 6, 3 इंटू 2 मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ ऐसे ही। फिर आपका क्या हो जाएगा 2l माइनस 6 अपॉन में 2, तो ये 6 अपॉन में 2 इक्वल टू हो जाएगा 3। तो वाई की वैल्यू आ गई 3। अगर मैं एक्स की वैल्यू मैं इवन नंबर ही लूँगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 2 से डिवाइड होने के लिए इवन नंबर चाहिए आपको। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह पे 4 लेता हूँ तो 0 हो जाएगा, या 0 ले लेता हूँ मैं। एक्स की जगह पे 0 लिया तो वाई इक्वल टू 2l माइनस 3x अपॉन में 2, 2l माइनस 3 इंटू 0 हो जाएगा, नीचे 2, तो ये आ जाएगा 6। तो y की वैल्यू आ गई 6। आपको पता चल गया वो कैसे आया, 12 माइनस 0 6 हो गया, सॉरी 12 माइनस 0 12 बाई 2 6 वैल्यू आ गई इसकी। तो अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 6 है। मैं इसको इधर भी बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा तो एक्स एक्सिस पे वो माइनस साइड भी आ सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 -1
-2, यहाँ पे -3। अब देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या क्या आई है। यहाँ पे वैल्यू है, पहले मैं वैल्यू दिखा देता हूँ आपको। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, यहाँ पे ये बन गया। इसके बाद x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू इसके सामने, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये x एक्सिस पे आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए -1 के पास आ रहा है इधर। इसके बाद दूसरे वाले में देखते हैं हम, यहाँ पे दे रखा है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 इधर से इस साइड से, y की वैल्यू 3 यहाँ पे। इसके बाद x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। ये आपका हो गया दूसरा, इसको हम ज्वाइन करते हैं। तो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट भी आपको लिखने थे। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x एक्सिस वाला पहले लिखते हैं 2 और इधर से 3। इसका क्या हो जाएगा -1 और 0 है y की साइड, -1 है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 0 है। इधर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे था ट्रायंगल 4 और y पे क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा था, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लास्ट में वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल formed by these lines are, क्या हो जाएगा, फर्स्ट है आपका कोई मैं 2, 3 पहले लिख देता हूँ। दूसरा आपका क्या हो जाएगा -1, 0, और थर्ड वन हो जाएगा 4, 0। तो ये वर्टिसेस है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 भी कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आप लोग कमेंट और लाइक करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ और है, इसमें मैं भूल गया, इसमें आपको क्वेश्चन में ये भी बोला है कि इसको कलर भी करना है, आपको शेड करना है। तो शेड आप पेंसिल से ऐसे कर सकते हो, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो ये चीज़ भी आपको करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेना है इसको, क्योंकि RD शर्मा वगैरह बुक में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे अगर क्लियर हो जाता है तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्लियर कर लोगे। तो ऐसे करके सेट कर लेना है। तो थैंक यू।